कि रानी मैनावती की अमर कथा को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष में पहुंचा रहा हूं कि रानी मैनावती कहाँ की रहने वाली थी। ये जरा ध्यान दो, जो रानी मैनावती थी कहाँ की रहने वाली थी, जरा ध्यान दो। हैलापाटन नगरी की। अब हैलापाटन नगरी कहाँ थी? बंगाल में। और जिस दिन मैंने कथा शुरू की थी वो कहाँ थे? बंगाल से। बंगाल प्रांत में ही अभी चल रही है, चौथा दिन हो गया है। बंगाल के बाहर नहीं निकल पाए हैं हम सब लोग। बंगाल की ही इधर बंगाल देश में एक गांव था हैलापाटन नगरी। जिस हैलापाटन नगरी बंगाल प्रांत का राजा था गोपीचंद्र। गोपीचंद्र किसका सुंदर लाडला था? रानी मैनावती का सुत था। गोपीचंद्र की कितनी रानियां थी परिचय जी बताओ। गोपीचंद्र की कितनी पत्नी थी? कोई बताए भैया, कोई बता दो। गोपीचंद्र की कितनी रानियां थी? बेहतर रानियां कितनी थी और कितनी कन्याएं जन्म लिया? बाबा बताओ। अब इस बात का जरा ध्यान रखना, जब कभी कोई कुछ प्रश्न पूछ बैठे तो बता देना कि राजा गोपीचंद्र की 12 बेहतर रानी थी। कितनी थी? 12 रानी बेहता थी। और 12 रानियों के संतान कितनी जन्म ली? 16 वो भी कन्या। सुत एक भी नहीं। राजा गोपीचंद्र की पटरानी जिसका नाम था लोमावंती। लोमावंती जो पत्नी पतिव्रता नार थी, बहुत ही दुखी थी कि मेरे 16 कन्याएं जन्म लिया है और इस राजकोष का राज सुख भोगने वाला कोई मेरे सुत नहीं जन्म लिया। रानी बहुत ही दुखी थी। मेरे भैया गोपीचंद्र की 12 रानियां 16 कन्या। माता का नाम था रानी मैनावती। और रानी मैनावती के पति का नाम था त्रिलोचन, जिसका स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग को सिधार गया था बेचारा। बहुत ही दुखी रानी मैनावती थी गोपीचंद्र की मैया। उसके मन में एक इच्छा थी साचे संत से मिलने की। एक दिन का जिक्र सुनी। घूमत फिरत एक योगी आवा, घूमत फिरत एक योगी आवा, अपना चमत्कार दिखावा। जय भैया। घूमते फिरते एक योगी आया। मैंने तो बता दिया कि एक योगी, लेकिन उस योगी का नाम क्या था जरा ध्यान दो। उस योगी का नाम था जलंधर नाथ। और जलंधर नाथ जी महाराज की उत्पत्ति कहां से हुई? ध्यान दो भैया। जलंधर नाथ की उत्पत्ति हुई थी, मतलब जलंधर नाथ का अवतार कहां से हुआ? समझो शुद्ध शब्दों में। योगी गुरु जलंधर नाथ का अवतार अग्नि से हुआ। ये जो अग्नि है, इस अग्नि से योगी गुरु जलंधर नाथ का अवतार हुआ। इसीलिए इनका नाम योगी जलंधर नाथ पड़ा। जलंधर नाथ में कितने बड़े चमत्कार थे। जलंधर नाथ में इतने बड़े चमत्कार थे, जो उनसे दीक्षा ले लेता था उनकी काया अमृतों का वरदान पा जाती थी। काया अमर हो जाती थी भैया। ध्यान दो मेरे श्रोता बंधु, काया अमृतों का वरदान पा जाती थी। लेकिन घूमते फिरते हुए योगी जलंधर नाथ हैलापाटन नगरी बंगाल प्रांत में आकर के अपना डेरा डाल दिया। डेरा डाल करके तंत्र मंत्रों का चमत्कार प्रजा को दिखाना प्रारंभ कर
जब प्रजा को अपने तंत्र मंत्रों का चमत्कार दिखलाना प्रारंभ कर दिया, जो योगी गुरु जलंधर नाथ जी महाराज से दीक्षा लेते थे, उनकी काया अमरत्व का वरदान पा जाती थी। योगी गुरु जलंधर नाथ के गुरु का नाम क्या था? जरा ध्यान दो, दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के गुरु 24। मेरे भैया, एक दिन का जिक्र है मैं तुम्हें बताऊं आज, घूमत फिरत महलन ढींग आवा, घूमत फिरत महलन ढींग आवा, घूमत फिरत महलन ढींग आवा। घूमते फिरते हुए राजमाता के महलों की ओर निकल पड़ी, लेकिन सबसे दायित्व कर्तव्य क्या था योगी गुरु जलंधर नाथ का? सेवा करने का दायित्व क्या था उनका? समझे? सेवा करने का दायित्व ये था, जो योगी गुरु जलंधर नाथ गौओं की सेवा करते थे। ध्यान दो, गौ सेवा सर्वश्रेष्ठ। कुछ ऐसी सेवाएं हैं, अगर इनकी सेवा मानव कर रहा है तो मानव का जीवन धन्य हो जाएगा। नंबर 1 गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, कन्या सेवा, पंछी सेवा, और एक सेवा कुत्ते की होती है। कुत्ते को अगर भोजन दिया जाए, जो काल चक्र भी वहां पर चल रहा है, अगर जो शनिवार को, मंगलवार को अगर काले कुत्ते को आज रोटी खिलाते हो, शुक्रवार को निमंत्रण दे करके, तो तुम्हारे पर जो काल चल रहा है, चक्रव्यूह चल रहा है, कष्ट आने वाले हैं, वो कट जाएंगे। अगर ब्राह्मण की सेवा कर रहे हो, ब्राह्मण को खुराक दान दक्षिणा दे रहे हो, खुदा खास्ता हफ्ते में या महीने भरे में या 2 महीने में आपको धन प्राप्ति होगी। गुरु सेवा कर रहे हो, बहुत बड़ा कल्याण होगा। गौ सेवा अगर कर रहे हो, गौ के लिए भोजन अगर निकल रहा है आपके घर से, तो समझ लो कि हम एक थाल गौ माता के लिए लगा के निकालते हैं, तो समझ जाओ कि हम 100 प्राणी भोजन नित्य प्रतिदिन रोज करवाते हैं अपने घर पर। अगर एक थाल गौ माता को खिलाई जाएगी तो समझ जाओ कि हम 100 व्यक्तियों का भोजन करा रहे हैं केवल एक थाल से। माताओं बहनों समझो, अगर आपका पति परदेश में है, घर में अगर शुद्ध भोजन बना है, सबसे पहले एक ठाकुर जी की थाली निकालो, भोग लगवाओ, फिर वही थाली अपने घर में जितने सदस्य हैं किसी को भी वो प्रसाद दे सकती हो। उसको कहीं डाला नहीं जाएगा, उसको किसी को दे दो। घर में जो सदस्य हो प्रसाद के रूप में पाले, एक थाली गौ माता को निकाल लीजिए, 2 थाली निकालो रोज। अगर वो एक थाली निकाल रही, प्रेम भाव के साथ में गौ माता के सम्मुख जाओ, गौ माता से विनती करो कि ही गौ माता प्रसाद ग्रहण करो। प्रेम भाव के साथ में अगर गौ माता को भोजन करा रही हो, तो समझ जाओ कि हमारा जो पति परमेश्वर ईश्वर है, जो परदेश में कमाने के लिए गया है, जो तुम भोजन यहाँ गौ माता को खिलाओगी, वही तुम्हारा पति परमेश्वर भोजन करेगा। गौ सेवा, गौ सेवा करते थे कौन? योगी गुरु दत्तात्रेय के शिष्य योगी गुरु जलंधर नाथ। तंत्र मंत्रों में बहुत ही परिपूर्ण थे, शक्ति भक्ति ये सब उनके पास में थी। मेरे बंधुओं, जो गौओं के लिए घास काट करके लाया करते थे बेचारे, उधर उधर माने गट्ठर, गौओं के लिए घास काट करके लाया करते थे, गौओं की सेवा करते थे कौन? योगी गुरु जलंधर नाथ। वही उधर लेकर के गट्ठर राजमहलों की ओर निकले। माता जब मैनावंती देखा
मैनावंती जस ही देखा, संत शिरोमणि को आज, दासी को गोहरा दिया, सुनो भक्त धर ध्यान। दासी को गोहराया, दासी को गोहराया। दासी से बोली कि दासी देख दासी एक संत है आवा, देख दासी एक संत है आवा। देख दासी एक संत है दासी देखो एक संत अपने राजमहलों की ओर आया है। दासी ने जस ही देखी संत शिरोमणि को आज, दासी अब कहने लगी माता मीनावंती से आज। महारानी मैं भी देख ली हूँ संत महाराज को, संत में बड़े चमत्कार हैं। जो संत उधर अपने सर के ऊपर लेकर के चलता है, उस उधर से और संत के सर से कोई ताल्लुकात नहीं है। उस संत के सर से और उधर उधर माने गट्ठर, गट्ठर से कोई ताल्लुकात नहीं है। संत जो है बहुत ही चमत्कारी है। दासी से बोली माता, क्या बोली राजमाता मैनावंती गोपी चंद्र की मैया? कहने लगी संत ही के संग दासी जय जय, संत ही के संग दासी जय लगा निशान दासी घर है। संत के साथ में जाओ और जिस जगह पर संत ये ठहरता है उस जगह पर निशान लगा करके आओ। ध्यान दो मेरे भैया। साथ ही साथ चली है संत के, सुनो भक्त धर ध्यान। जिस जगह संत ठहरता था उसी जगह पर पहुंचो जाए। जब संत उसी जगह पर पहुंच गया, रानी मैनावंती की दासी संत के पीछे पीछे गई। जिस जगह पर संत ठहरता था लगा निशान दासिया घर लौट। लगा निशान दासी घर लौट। निशान लगा दिया। जिस जगह पर संत महाराज ठहरते थे उसी जगह से दासी पुनः राजमाता के सम्मुख आ गई। लेकर दासी को संग में मैनावंती मात संत के आसन जा पहुंची, जहां हर्षि जुड़ता नाताया। जहां हर्षि नाता जुड़ रहा था उस जगह पर पहुंच करके
जैसे ही राजमाता मैनावंती पहुंची है मेरे बंधुओं, मन अपने में मग्न हो गोपी चंद्र की मात हाथ जोड़ बैठ गई जहां योगी था विख्यात। योगी के सम्मुख हाथ जोड़ करके बैठ गई। जब योगी गुरु जलंधर नाथ जी महाराज दत्तात्रेय के शिष्य देखा, दो शाही वस्त्रों से अर्धरात्रि के वक्त दो माताएं शाही वस्त्र भूषण शरीर पर धारण किए हुए हैं। वाह! प्रश्न किया, कौन? योगी गुरु जलंधर नाथ जी महाराज ने प्रश्न किया, ए माताओं, अर्धरात्रि के वक्त आने का कारण क्या है? योगी बोले, माताओं, अर्धरात्रि के वक्त आने का कारण क्या है? क्यों इतनी बड़ी रात में मेरे पास में आई हो? तब हाथ जोड़ बोली मैनावंती मात, मैं यहाँ के राजा गोपी चंद्र की हूँ जननी अवमान। मैं यहाँ के राजा गोपी चंद्र की जननी हूँ। जननी माने माता, लेकिन संत शिरोमणि विधवा हो जाने के कारण संत शिरोमणि विधवा हो जाने के कारण कटती नहीं मेरी कलगी है। विधवा हो जाने के कारण कटती नहीं मेरी कलगी है। 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 हे योगी राज, मेरे मन के एक हार्दिक इच्छा है जो समझो ना, कि मैं किस कारण से आपके पास में आई हूं। हे संत शिरोमणि, सुधा पान करवाई दो। सुनो संत महाराज। जैसे ऐसा कहा, योगी गुरु जलंधर नाथ बोले, हे माता, कपट की खान है ये दुनिया, जो लिए बगल में छुरी आज है। ये कपट की खान है दुनिया, जो बगल में छुरी लिए हुए है। मेरे तेरे पर ना जाने क्या दोष लगा दे। इन दोषों से मुझको तुझको बच के रहना है मेरी माता। मैया बोली। इतनी सुनकर माता बोली, सुनो संत महाराज, नर नारी में जो भेद समझता वही संत अज्ञानी। वो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं। इस नाशवान संसार का भय योगी जन कभी नहीं करते। योगी जन भय कभी नहीं करते संत महाराज। जो बुरा काम करे वो भय माने इस जग से आज। मेरा गुण ज्ञान समझो संत शिरोमणि, मैं आई किस कारण से आज। मेरा भाव समझिए संत महाराज, कि मैं ज्ञान ध्यान की प्यासी हूं। बतलाया राजमाता मैनावंती गोपी चंद्र की मैया योगी गुरु जलंधर नाथ से कहने लगी कि सुनो संत महाराज, मैं ज्ञान ध्यान की
प्यासी हूँ, मैं ज्ञान ध्यान की प्यासी हूँ, अमृत रस पीने आई हूँ। अमृत रसो पिला दो। मैया बोली संत महाराज से, भैया अमृत रस पान करा दीजो और अब शीशानाथ बना लीजो, अब शीशानाथ बना लीजो, गुरुदेव हमारे बन जाओ। आप मेरे गुरुदेव बन जाओ और मैं तुम्हारी शिष्या बन जाऊं ना। इतनी सुन जलंधर गुरु बोले, वृथा करो नहीं बकवास, समय आने पर सो लिखा होगा, प्रभु वही होगा। अब का समय आने पर जैसा जो परमपिता परमेश्वर ईश्वर लिखा होगा वही होगा। इंद्र संत शिरोमणि को रात्रि में दर्श कर लिया, करी दर्शन घर मैया लौटी। करी दर्शन घर माता लौटी हो। राम 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 सीता राम, राम राम सीता राम। राम राम सीताराम की धुन लगा करके अपने घर में पहुंच गई। कौन? राजमाता मैनावंती गोपी चंद्र की मैया। पहला दिवस यूं हो गया और इधर योगी गुरु जलंधर नाथ गाँवन हित गए घास काटने। गाँवन हित गए, गाँवन हित गए घास काटने। गौ के ही गुरु योगी जलंधर नाथ जी महाराज घास काटने के लिए बेचारे गए। दूसरे दिवस में राजमाता मैनावंती को आस लगी थी गुरुदेव के पास जाने की कि गुरु के दर्शन करूंगी और वो कौन सी शुभ घड़ी आएगी जो गुरुदेव से मुझे दीक्षा मिलेगी। आहा मेरे भैया, इधर राजमाता मैनावंती दासी को संग में लिया योगी गुरु जलंधर नाथ। धरी गठर अब आई आज, धरी गठर गुरु आए आज, धरी गठर गुरु आए आज। इंद्र गुरुदेव गट्ठर धर करके बेचारे अपने आसन पर आ गए। जिस जगह पर ठहरते थे राजमाता दूसरे दिवस में आ गई योगी को मिलने के लिए। दिन के 3 पन होते हैं, सुबह दोपहर शाम। ना जाने किस घड़ी में बदल जाए तकदीर। भैया
दिन में 3 पन होते, ना जाने कौन पन में मानव की भाग्य बदल जाए। इंद्र राजमाता दूसरे दिवस में आ गई, गुरुदेव से कहने लगी, गुरुदेव इस समय दीक्षा देने का समय है। गुरुदेव अपना साधना में ध्यान लगाए बैठे हैं। राजमाता मैनावंती गोपी चंद की मैया गुरु हरि कीर्तन किया। गुरुजी तुम चंदन हम पानी, गुरुजी तुम चंदन हम पानी। गुरुजी तुम चंदन हम पानी, गुरुजी तुम चंदन हम पानी। गुरुजी तुम दीपक हम बाती, गुरुजी तुम दीपक हम बाती। जागी ज्योति जगे दिन राती, जागी ज्योति जगे दिन राती। गुरुजी गुरुजी तुम दीपक हम बाती, गुरुजी तुम दीपक हम बाती। गुरुजी तुम मोती हम धागा, गुरुजी तुम मोती हम धागा। जैसे सोने मिलता सुहागा, जैसे सोने में मिलता सुहागा। गुरुजी गुरुजी तुम चंदन हम पानी, गुरुजी तुम चंदन हम पानी। इंद्र मेरे भगवत प्रेमियों इस भाव को अपने मुखार बिंदु से गुनगुनाया। कौन? राजमाता मैनावंती गोपी चंद्र की मैया कहने लगी गुरुदेव से कि हे गुरुदेव अब इस घड़ी में दीक्षा देने का समय हो तो मुझे दीक्षा दे दो। गुरुदेव कहने लगे अभी तो मुझे हरि गुणगान करने का समय है, इस समय दीक्षा देने का समय नहीं है। गुरु चरणन को किया पद वंदन। राजमाता मैनावंती गुरुदेव के चरणों को पद वंदन किया। गुरु चरणन को किया प्रतिबंधन। गुरु चरणन को भैया गुरु चरणन
मुखिया गुरु के चरणों को नतमस्तक किया। अपना कदम जा आगे बढ़ावा, अपना कदम जाई आगे बढ़ावा। अपनी योगी गुरु जलंधर नाथ को प्रणाम किया, अपने राजभवन को प्रस्थान किया। इंद्र गुरुदेव तीसरे दिवस में क्या किया? गौवन के हित गए लेन घास, अब आज है गौवन हित है गए घास लेने आज है गौवन हित है गए। इंद्र मेरे भैया गौों के लिए घास काटने के लिए बेचारे चले गए। जब ढेर सी घास को काट लिया गुरुदेव ने, उधर को तैयार कर लिया, मतलब गट्ठर को। इधर योगी गुरु जलंधर नाथ जी महाराज की माया देखो, अपने योग शक्ति भक्ति के द्वारा जो उधर सर के ऊपर चलता था, गवों के लिए घास काट करके बेचारे अपने स्थान पर आ गए। इधर मेरे भैया तीसरा दिवस जब ही है लागा, तीसरा दिवस जब ही है लागा, तीसरा दिवस जब ही है लागा। तीसरे दिवस में राजमाता मैनावती को दासी को लिया, अर्धरात्रि के वक्त संत की पास में। तीसरे दिवस लगा, तीसरे दिवस जब ही एक लागा, तीसरे दिवस जब ही एक लागा, तीसरे दिवस जब ही एक लागा। तीसरे दिवस में राजमाता मैनावती जब संत के पास में आई, मेरे भैया संत शिरोमणि ने परीक्षार्थ के लिए एक काम किया। अपने आसन से एक कारोशो नाग छोड़ दिया। जब कारो नाग छोड़ दो योगी गुरु जलंधर नाथ, राजमाता मैनावती के जास देखो पहुंचा शरीर पर जा। इंद्र मेरे भैया फुशकारे बांध रही, सर्व जो फुशकारे बांध रहा मेरे भगवत प्रेमियों, ध्यान दे मेरे भगवत प्रेमियों। इंद्र जो दासी थी, दासी ने जस ही देखा कारो नाम, फफक फफक कर रोने लगी इसी घड़ी में आज मैं क्या देख रही हूँ प्रभु, मेरी महारानी राजमाता मैनावती को आज सर्व खा लेगा। अरे है कोई भैया, अरे है कोई भैया, आई बचाओ मोरी महारानी, आई बचाओ मोरी महारानी। अरे है कोई भैया आकर के मेरी महारानी राजमाता मैनावती को बचा ले कोई है भैया, भैया, भैया।
लेकिन इस जगह पर कोई बचाने वाला नहीं था मेरे बंदो। सर्प देवता बिन ही काटे हुए आज रिपोज, पास हो गई माता मैनावंती। पास हो गई मैनावंती आज परीक्षा में नाथ, सर्प देवता बिन ही काटे हुए रिपोज। राजमाता मैनावंती परीक्षा में पास हो गई। योगी गुरु जलंधर नाथ जी महाराज मन में दिमाग लगाया, दीक्षा देने की लायक माता, दीक्षा देने के लायक माता, दीक्षा देने के लायक माता। भैया इंद्र मेरे भगवत प्रेमियों, योगी गुरु जलंधर नाथ जी महाराज मन में विचार किया कि दीक्षा देने की लायक माता है। इंद्र मेरे भगवत प्रेमियों जरा ध्यान दो। राजमाता मैनावंती को अपने निकट बुलाया, निकट बुलाई आसन बिठला, निकट बुलाई आसन बिठलावा, निकट बुलाई आसन बिठलावा। अपने निकट बुला करके आसन बिठाया और दीक्षा दे दिया। स्वर्ण मंत्र का कंठ में गहन कर दिया, कान को फूंक दिया। दीक्षा दे दई मैया को, सुनो भक्त धर ध्यान। राजमाता मैनावंती जब नजर उठा देखा ऊपर को आज, जब राजमाता मैनावंती नजर उठा करके ऊपर को देखा, मैया को ब्रह्मलोक दिख लिया। ब्रह्मलोक दिखा माता का, जय जय भैया। ब्रह्मलोक दिखा माता का, ओ ब्रह्मलोक दिखने लगा मैया को। इंद्र मेरे भगवत प्रेमियों, काया अमरतों का वरदान पा गई, काया अमर हो गई। आज बंगाले में अमर भाई काया, रानी मैनावंती की, अमर भाई काया रानी मैनावंती की। भाई काया, अमर भाई काया, अमर भाई काया रानी मैनावंती की, अमर भाई। नाथ पंथ के नाथ निराले, नाथ पंथ के नाथ निराले, ठाट बाट जाके निराले, ठाट बाट जाओ निराले। अमर करी, अमर करी, अमर करी गोयो बंगाले में, अमर करी काया बंगाले में।
राजमाता मैनावंती की काया अमरतों का वरदान पा गई, अमर हो गई। गुरु चरणन में नतमस्तक कियो मैनावंती मात, गुरु दक्षिणा दे दिया सुनो भक्त धर ध्यान। भैया परीक्षित जी जरा ध्यान दो, इधर गुरु से दीक्षा लिया, गुरु जी को गुरु दक्षिणा दे दिया। समझो संतन की सेवा करने का भाव। नंबर 1, अगर संत महाराज, संत शिरोमणि साधु महात्मा अगर तुम्हारे घर में आवे निमंत्रण दो तो उनको पहले उचित स्थान दो। उचित स्थान देने के बाद में उनको जलपान कराओ। दूसरी बात, तीसरी बात, उनके हित शुद्ध भोजन बनवाओ। तीसरी बात, मन इच्छा मन भर खिलाओ। मन कितना होता है भैया परीक्षित जी? मन की तौल कितनी होती है? जैसे आप गल्ला तोलते हैं तो मन भर जब तोला जाए तो कई किलो होगा? 20 किलो। परीक्षित जी 20 किलो हो गया। कहो कि मानो 20 किलो भोजन कैली ना कह पाई। बहुत ज्यादा अगर मानव की खुराक है तो मानव केवल 500 ग्राम मतलब आधा किलो मानव भोजन कह सकता है। आधा किलो अभी जमाने में तो 250 ग्राम, बस 250 ग्राम काफी। निकल जो आज के कुछ 10, 20, 50 साल पहले लोग खाए पी के अगर बैठो हो तो लोग बुढ़वान के कहावत कहीं नहीं है कि अगर खाए पे बैठो तो 2-3 किलो दही कुछ ना है। लेकिन अब खाए पिए अगर बैठो तो कह दो भैया का 100 ग्राम दही खाई हो, रबड़ी खाई हो ना, पेट फुल है भैया। लेकिन मेरे बंधो उस जमाने में लोग खाते भी ज्यादा थे और काम भी ज्यादा करते थे। भैया परीक्षित जी चौथी बात भोजन करा करके समझो संत महात्माओं से एक सीताराम बोलो। कौन? सीताराम। या कि हे संत शिरोमणि, याक मेरी आपसे गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट बंधन है कि आप अपने पत्तल में जो भोजन किए हो ये पत्तल आप नहीं उठाओगे, मेरी सेवा है भैया। अगर जो तुम साधु महात्मन को बुलाओ अपने घर में भंडारा करो और पत्तल ना उठा पाओ तो कोई पत्थर क्या नहीं है। आजकल के जमाने में भैया जैसे गैया भैंसिन के लिए चन्नी बनवा दी जाती है, खाए बद के चारा डाल दो, नहीं भैंसी मुंह बोर बोर खा रही, वैसे स्टैंडर्ड व्यवस्थाएं हो गई। कोई उसने कहा कि नहीं पहुंच सकते हैं आदमी कि भैया बैठा खा रहा ठाढ़ा कहे हाँ भैया स्टैंडर्ड रहा है, कहीं पहुंचा ना है कोई तो कहीं स्टैंडर्ड रहा जो जो होता है खाए होते ऐसे प्याला हो ऐसे निकल जाओ पत्तल लेके, तुम्हारे को जोए नहीं हुए खाएगा टोंगा टांगा जैसे बकरी टोंगती है ऐसे टोंगा टांगा चले जाओ और आगे तुमका घिसनी वाली आग तत्ती बड़े के रोजल मिली मुँह पूछ लो कुल्लो करी हो ना घर कहा जी हो रात में दिखा रहे चद्दू को जोर मर गए रहे खटिया दाब रहे हैं। ये का पकड़े हैं का छोड़ दे हैं, ये तो बाबा की चर्चा चल रही नहीं के सो करामात यही के लिए तो हम आए हैं तुम्हारे गांव में, अलाय बलाय साफ करे तुम्हारे गांव के, यह है पूरा ठेका है हमारा। मेरे भैया जरा ध्यान दो,
साधु महात्मा बुलाओ, पंगत बिठलाओ, पंगत बिठलाने के बाद में पत्तल अपने हाथों से उठाओ। संत महात्मा जब चले आदेश ले चलने के लिए, तो संत महात्माओं से पूछ लो कि महाराज जाए तो रहे हो, लेकिन ये बताओ नाराज तो ना होके जा रहे हो। पूछ लो उनसे कि महाराज खुश हो, दक्षिणा और तो ना बढ़ावक परी। जब कहा ठीक है बच्चा, एवं मस्त चिरंजीव तुम्हारा कल्याण हो, हम तुम्हारे पर अत्यंत प्रसन्न हैं, खुश हैं, तुम्हारे दक्षिणा से भरपूर हम मस्त हैं। समझ जाओ संत महात्मा कि भैया खुश हैं। अगर जैसे परीक्षित जी पूछ लो कि हे महात्माओं कुछ बढ़ाना तो नहीं है भैया। परीक्षित जी संत महात्माओं से पूछ लो कि अगर दक्षिणा बढ़ावे हो तो बताओ। जो कहें बढ़ाओ तो फिर 11 रुपया बढ़ाओ। धीरे धीरे संत महात्मन का संतन के घर विदा कर दो। बोले सच्चे दरबार की। संत खुश हैं तो ठीक है, ध्यान दो ये चीजों पर। राजमाता मेनामंती संत महात्माओं को नतमस्तक किया, दक्षिणा दी और अपने राजभवन चली गई। इधर हुआ क्या, फागुन मास जब ही एक लागा, फागुन मास जब ही एक लागा, फागुन मास जब ही एक लागा, बारहु रानी करें मन आशा। अपने मन में आस कर रही है, 12 रानियां मन में आस कर रही हैं। किस बात की आस? इस बात की कर रही हैं कि मैं अपने पति के पास में जाऊंगी, पति सेवा करूंगा। पति सेवा के हित गई 12 रानी आज, चंदन चौकी दियो हूँ डलवाई। जय जय। चंदन चौकी दियो डलवाई, चंदन चौकी दियो डलवाई। जापर पति को, जापर पति को दियो मिठाई, जापर पति को दियो मिठाई। पति की सेवा करने लगे भैया। सुहागन माताओं का दायित्व यह है, नंबर 1 समझो, नंबर 1 सुहागन माताओं को सुबह उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त, कम से कम 5 बजे सूर्य देव के निकलने से पहले सुहागन माताओं को उठ करके अपने घर की साफ सफाई, अपने शरीर से निवृत्त होकर के अपने पति के चरणों को नतमस्तक करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात ये, फिर उसके बाद में अपने बच्चों के लिए शुद्ध भोजन ताजा बनाओ, बच्चों को लंच पैकेट पकड़ाओ, भोजन कराओ, पति को भोजन कराओ, पति को कार्य से भेजो। तीसरी बात ये, बैठ जाओ जहां पर भगवान के पूजन की जगह बनाई गई है, उस जगह पर आसन डाल करके बैठ जाओ, एक धूप बत्ती लगा दो, इस मंत्र का जाप। कौन से मंत्र का जाप करेंगे आप? ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप कितने बार करना चाहिए सुहागन माताओं को? 108 बार। किसी प्रकार की ना तो भूत प्रेत बाधा आएगी, ना तो सपना आएगा, ना तो घर में दरिद्रता आएगी।
अगर ये माता जो कर रही है उनके घर में दरिद्रता की बात नहीं, बारह रानियां सेवा कर रही हैं, सेवा इतनी किया कि कुछ पूछो नहीं। चंदन चौकी दियो बिठलाई, जय जय, चंदन चौकी लियो बिठलाई, चंदन चौक लियो बिठलाई, राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। चंदन की चौकी पर बिठलाया, सेवा करने के लिए सेवा में इतर लिए, कोई केसर लिए, कोई चंदन लिए मसलती है। बारह पटरानियां स्वामी की सेवा कर रही, कोई कमर मले अब प्रीतम की, आए भैया, कोई कमर मले अब प्रीतम की, कोई भुजा मले अब प्रीतम की, कोई कमर में तेल लगा रही, कोई भुजा में, जो पटरानी लो मामंती, जो पटरानी लो मामंती, प्रीतम के गाल मलाल करे, जो पटरानी लो मामंती, प्रीतम के गाल मलाल करे। बारह रानी जो गोपी चंद्र की सेवा में लौलीन रही, बारह रानियां जो अपने स्वामी की सेवा कर रही। इंद्र ये सेवा जो राजमाता मैनावंती थी, जरोके से झांक करके देख रही, मन में विचार किया। क्या विचार किया, जरा श्रोताओं ध्यान दो, ध्यान इस बात का लाई, याद किया कि मेरे स्वामी त्रिलोचन क्या मरने के लायक नहीं भैया। समझ रहे, कुछ समझ में आ रही कथा? अब तो हाथ उठाओ, दो हाथ अगर दिए हैं तो कथा अगर समझ में आ रही हो, चलो उछाले तो हाथ उठाओ। ये दे बावन गिरे दो जो मैठीन का हम गुजरे से आ रही, कहाँ आवत है तो हाथ उठाओ, कब आओ ना आवत तो कह दो ना। इंद्र मेरे भैया जरा ध्यान दो, रानी मैनावंती जो गोपी चंद्र की मैया थी, अपने पति के चिता पर लेटे की याद कर लिया, अपने पति के चिता पर लेटे की याद कर लिया। बेटे की करतूत को देख करके माता के होश उड़ गए, राजमाता मैनावंती के होश उड़ गए। बेटा एक दिन ऐसा आएगा जो कालबली तुझे ले जाएगा। बेटा गोपी चंद्र, एक दिन ऐसा वो आएगा जो कालबली तुझे भी उठा करके ले जाएगा। जैसे तेरे पिता त्रिलोचन को परम पिता परमेश्वरेश्वर अपने स्वर्ग को बुला लिया है, वैसे तुझको भी बुला लेगा बेटा गोपी चंद्र, बेटा गोपी चंद्र। ये सोने सी सुंदर काया एक दिन खाक तेरी हो जाएगी। ये बारह रानी काम तेरे सुत न आएगी। बेटा ये बारह रानी तेरे अब न काम आएगी। एक
दिन ऐसा आएगा परमात्मा तुझे, एक दिन ऐसा आएगा परमात्मा तुझे, एक दिन ऐसा आएगा परमात्मा तुझे, बुला के ले जाएगा स्वर्ग को। सुनो, बुला के ले जाएगा स्वर्ग को तुझे। यहाँ नहीं कोई है तेरा मेरा, सुन मेरे, यहाँ पे बेटा, हाँ यहाँ पे तेरा मेरा है कोई नहीं। ये बारों रानी का साथ छोड़ जाओगे, ये बारों रानी साथ तेरा छोड़ जाएगी, ये बारों रानी साथ तेरा छोड़ जाएगी। हाँ तू भी बारों रानी सुख छोड़ जाएगा। इंद्र मेरे भैया जरा ध्यान दो, जो राजमाता मैनामती थी अपने पति के चिता पर लेटे की याद कर लिया। आश्वन की अब धार बही, सुनो भक्त धर ध्यान। गरम गरम से लहो आंखों से गिर करके निकल करके राजा गोपी चंद्र के जिस्म पर जाकर के राजा गोपी चंद्र जब अपनी मैया को रोता देखा, मैया मैया कही लाल यवो, भागो जननी के पास, बारों रानियों चल गई अपने प्रीतम के साथ। मैया तेरे रोने का आखिर में क्या बीत रहा है मेरी माँ? मैया क्यों नहीं बोल रही हो मेरी माता? अति शीघ्र कहो तुम हे जननी, अति शीघ्र कहो तुम हे जननी, नैनों से नीर क्यों बहाया है? माता 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 अति शीघ्र कहो तुम हे जननी, नैनों से नीर क्यों बहाया है? गोपी चंद्र अब शुद्ध तेरा, गोपी चंद्र अब शुद्ध तेरा, मैया सम्मुख तेरे आया है। अति शीघ्र बताओ मेरी माता। मैया कहने लगी, बेटा मेरे को कोई दुख नहीं है, बस तेरे पिता के चिता पर लेटे की मुझे याद आ गई, यही मेरे आंसू आने का कारण है। बार बार कहने लगा गोपी चंद्र महाराज, मैया मेरी सचमुच देव मुँह को बात बताए, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरी राज में ऐसा कौन हो सकता है जो तुम्हें सताया है? मेरी माता कुछ बोलो ना।
माता कुछ नहीं बोल पाई, सुनो भक्त धर ध्यान। एक बात बस वही याद आ गई, अपने गुरु की याद। एक केवल बात याद आई अपने गुरु की, बेटा मेरे शुद्ध गोपी चंद्र मेरे मन की एक हार्दिक इच्छा है कि यह संत सुनऊ नगरी आवा, एक संत नगरी में आवा, अपना चमत जो कार दिखावा। एक संत नगरी में आवा, अपना चमत्कार दिखलावा। अपना चमत्कार दिखाया है बेटा गोपी चंद्र, मेरे को दीक्षा दी है और मेरी काया अमरत्व का वरदान पा गई है। मेरे लाल गोपी चंद्र, मेरे मन की एक यही हार्दिक इच्छा है, मेरे को कोई नहीं सताया। मेरे लाल गोपी चंद्र, मेरी एक यही हार्दिक इच्छा है कि मेरे लाल गोपी चंद्र उस संत शिरोमणि से दीक्षा ले ले और तेरी काया अमरत्व का वरदान पा जाएगी। बेटा गोपी चंद्र, ने एक दिन ऐसा आवेगा जो काल बलि तुझे उठा ले जाएगा। जैसे तेरे पिता का पता नहीं चला, वैसे तेरा पता नहीं लग पाएगा। तेरा पता भी नहीं लगेगा बेटा। मेरे मन की एक हार्दिक इच्छा है, उस योगी गुरु जलंधर नाथ से दीक्षा ले ले। मेरी तो काया अमरत्व का वरदान पा गई है बेटा, तेरी भी काया अमरत्व का वरदान पा जाएगी। मेरे लाल गोपी चंद्र, मेरे लाल गोपी चंद्र। मैया कहना तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन करहूं प्रणाम वही योगी को, करहूं प्रणाम। करहूं प्रणाम मैया, करहूं प्रणाम वही योगी को, करहूं प्रणाम। त्यागी देव वही भोगी को, त्यागी देव वही भोगी को, त्यागी देव। मैं उस भोगी को त्यागता हूँ माता, अभी मुझे राज सुख भोगने दे मेरी माता। 12 वर्ष के बाद वे दीक्षा ले लूंगा। 12 रानी बेहता जनी मोरे और 16 कन्या जन्म्यो जनिवा। 16 कन्या जन्म लिया है और 12 मेरी रानियां बेहता है, जिनका भाग्य दमन हो जाएगा। अभी दीक्षा लेने का समय नहीं है। बार बार समझा रही मैं नावंती मात, बात मेरी शुद्ध मान जा, नहीं पछताएगा मेरे लाल। मेरी बात को मान जा, मेरी बात पर गौर दे।
बेटा गोपी चंद्र ने तू बाद में पछताएगा मेरे लाल, लेकिन मेरे बन्नो एक बात मानी नहीं भैया, एक बात मानी नहीं भैया। एक भी मात राजा गोपी चंद्र अपनी मैया की नहीं माना। माता से कहा जाओ करो विश्राम जाई महल माता, करो विश्राम जाई महल करो विश्राम जाई महल माता जाओ विश्राम करो महलों में, मुझे जो करना है मुझे सो करने दो। माता कई बार समझाए लेकिन राजा गोपी चंद्र मैया की बात एक भी नहीं माना। राजा गोपी चंद्र अपने मंत्री को निकट बुलाया, मंत्री से कहा हे मेरे मंत्रीवर तुम जो हो साचे साथी मंत्रीवर, हर एक राज्य में हो जाए तो सब दुख दर्दे हे मंत्रीवर एक शांत सिंधु में सो जाए। मेरी बात को समझो। इधर राजा गोपी चंद्र मंत्री को साथ में लिया, अपनी प्रजा से हर एक व्यक्ति से पूछने लगे ए भैया तुम्हें कोई दुख तो नहीं, ए भैया तुम्हें किसी प्रकार का दुख तो नहीं, तुम्हें भैया बोलो बाबू तुम्हें किसी प्रकार का कुछ दुख तो नहीं बाबू, तुम्हें भैया तुम्हें बच्चा किसी प्रकार का किसी को कोई अगर दुख परेशानी हो तो बताए। लेकिन हर तरह से सुखी है सब जनता सुनो, हर तरह से दुख सुखी सब है जनता सुनो, हेला पाटन नगरी में खुशियां जय जय। हेला पाटन नगरी में खुशियां हैं, हेला पाटन नगरी में खुशियां, ऐसा नीति वान राजा सुनो, ऐसा नीति वान जो राजा सुनो, सभी को हाँ सुख से रखता सुनो। जय जय भैया। सभी को बड़े ही सुख से रखता था, लेकिन इंधन एक बड़ा दुख आ गया। कौन? राजमहल में रोई पड़ी पटरानी लो मावंती, आज मन में अपने कर विचार, जो प्रीतम बन जावे गो जोगी आज। प्रीतम माने बालम, भले निरे प्रकार माताओं के भाव, बालम प्रीतम राजा स्वामी पति परमेश्वर। पांच पांच नाव, चाहे जो नाव लेके याद करो। इंदर अपने प्रीतम की बातों पर याद किया कि अगर मेरा प्रीतम मेरा बालम मेरा साजन घर जोगी बन जाएगा, पीतांबर तन पे धारण कर लेगा, तो मैं 12 रानियों की भाग दमन हो जाएंगे। ऐसा कताप नहीं होने देंगे। अपना षड्यंत्र रचा, त्र्याश्रित्रम दय्यम न जानो। मेरे बंधु, इधर राजमहल में राजमाता मैनावंती की जो पटरानी बहुलो मावंती थी, नैनों से नीर बहाया, नैनन नीर बहायूं रानी। जय जय। नैनन नीर बहायो
रानी हो इंद्र जब राजमहलों में रोने की आवाज सुना, राजा गोपीचंद्र मंत्री से कहने लगा, मंत्री और देखो मेरे राजमहलों में रोने की आवाज लग रही है। मंत्री कहा, महाराज महारानी रो रही है। जा राजा गोपीचंद्र यूं पहुंचा है तत्काल, अपनी प्रिय पटरानी से पूछने लगा हाल वाचाल। अपनी पत्नी से हाल चाल पूछने लगा कि मेरी प्रिय नैनन नीर बहायूं क्यों रानी, नैनन नीर बहायूं क्यों रानी, नैनन नीर बहायूं क्यों रानी। मेरी प्रिय पटरानी रानी होकर के फिर नैनों से नीर बहा रही हो, आखिर में इसका अभिप्राय क्या है? अरे मेरी प्रिय बोलो तो। लोमावंती कहने लगी, क्या कहूं महाराज, मैं समझती हूं मेरा स्वामी, मेरा प्रीतम, मेरा बालक न्याय का शासन करने वाला है। कर सत्य प्रकट कर दी तो मेरा प्रीतम, ये मेरा बालक मुझे जमीन में गड़वा देगा, मेरी सूरत नहीं देखेगा, मेरी सूरत नहीं देखेगा, मेरी सूरत नहीं देखेगा। गोपीचंद्र कहने लगा, मेरी प्रिय सत्य प्रकट करो। सत्य प्रकट करने में मेरी प्रिय लोमावंती भय क्यों खा रही हो? अति शीघ्र कहो हे प्रिय मेरी, कौन सी साची बात, कौन सी साची बात है? शीघ्र कहो मेरी प्रिय लोमावंती। लोमावंती कहने लगी, मैं समझती हूँ मेरा बालक मुझसे गुस्सा हो जाएगा अगर सत्य प्रकट कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है स्वामी, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे स्वामी। बतलाती हूँ स्वामी, धैर्य धरहु प्रीतम तुम मेरे, और सत्य बात प्रकट करो हम प्यारे। ये सत्य बात प्रकट कर दूंगी, अगर मेरी बात गलत निकल जाए मेरे स्वामी तो मुझे जमीन में गड़वा देना, मेरी सूरत नहीं देखना मेरे स्वामी, मेरी सूरत नहीं देखना। बतला दिया कि सुनो स्वामी। लोमावंती बोली है, मेरे साजन नित सासुह जी के नाजायज संबंध, नित सासुह जी के नाजायज संबंध, जो प्रीतम तुमको बतलाती हूँ। रानी लोमावंती अपने स्वामी गोपीचंद्र से बतलाने लगी, नीति सासुल के है ना शायद संबंध, जो स्वामी तुम्हें बतलाती, जो अर्धरात्रि के हम वक्त, जो अर्धरात्रि के हम वक्त योगी से मिलने जाती है। गर गलत बात में री निकले स्वामी, गर गलत बात में री निकले तो जमीन में मोहे गड़वा देना, तो
तू जमीन में मोहे गड़वा देना, मैं सूरत नहीं दिखाऊंगी। जैसे ये बात बतलाया लोमावंती पटरानी जो गोपी चंद्र की थी, तलों के तरह से जमीन खिसक गई। राजा गोपी चंद्र घबरा गया। राजा गोपी चंद्र घबरा गया, कहने लगा वाह, आज इतना घोर दुष्यंत निकला जो मेरे ही राज में, मेरे ही साथ में इतना बड़ा दुष्कर्म। मेरी प्रिय महल न जाई करहु बिसरामा, महल न जाई करहु बिसरामा, महल न जाई करहु बिसरामा। महल न जाई करो विश्रामा। मेरी प्रिय जाओ शाम करो, मैं उस योगी जलंधर नाथ की सजाओ अवश्य दूंगा। झट मंत्री को लियो बुला, गोपी चंद्र महाराज मंत्री वर से कहा सुनो, मेरे मंत्री वर आज एक घुरत योगी है आवा, एक घुरत योगी है आवा, अपनी नगर में अपनी ही नगर में चमत्कार दिखावा, अपनी ही नगर में चमत्कार दिखावा। अपनी नगरी में असाधु चमत्कार दिखला करके मेरी प्रजा को मोहित करके अपने बस में कर रखा है। उस घोर योगी जलंधर नाथ की सजाओ अवश्य देनी है। मेरे सांची साथी मंत्रीवर मेरी बात को स्वीकार करो। भारी गढ़ दे खुद जय जय भारी गड्ढा, भारी गड्ढा देव खुद भाई। राजा गोपी चंद्र बदला कि मेरे मंत्रीवर सुनो, भारी गड्ढा देव खुद भाई, जहाँ माँ जोगी का देव डरवाई। जलवाओ एक भारी गड्ढा खुदवा दो, जिस गड्ढे में उस योगी जलंधर नाथ को डलवा दो और फिर उसके ऊपर से घोड़ों की लीद डलवा करके उस गड्ढे को बंद करवा दो। योगी जलंधर नाथ और मेरी माता मीनावंती के नाजायज संबंध है। इस प्रकार से लगा दिया पटरानी कलंक है आज, हम राह में बैठ गया मंत्रीवर तत्काल। एक भारी गड्ढा खोद दिया, गड्ढा तैयार करके उसी रास्ते में बेचारा वो मंत्रीवर बैठ जाता है। जिस रास्ते से योगी गुरु जलंधर नाथ गौं के लिए घास काट करके बेचारे आया करते थे। एक दिवस में मेरे बंधुओं गौ की सेवा, दूसरे दिवस में अपने भक्तों की सेवा, तीसरे दिवस में प्रभु सेवा करते थे। 3 सेवाएं किया। ध्यान दो मेरे भगवत प्रेमियों,
जब इंद्र गड्ढा खुद करके तैयार हो गया, योगी गुरु जलंधर नाथ उधर उधर माने गट्ठर गट्ठर जो सर से लेकर के ऊंचे चलता था, सर से और उधर से कोई ताल्लुकात नहीं थे मेरे बच्चों। हाय हाय, ध्यान दो मेरे भगवत प्रेमियों। राजा गोपी चंद्र ने किया जो न आदेश, वही आदेश अब मंत्री वर किया है श्री अवधार। गड्ढा खोद कर दिया, देखो है तैयार। इसी घड़ी में आ गए योगी गुरु जलंधर नाथ। उठा तुरंत है लिया, सुनो भक्त धर ध्यान। उठा लिया इसी घड़ी में, सुनो भक्त धर ध्यान। तुरंत गड्ढे में डाल दिया, नहीं किया पल की देरी। गड्ढे में यूं ले दिया, वो दिया तुरंत डाल। अब इसी घड़ी में कर लिया योगी गुरु जलंधर को। तेर पल की नहीं वो किया आज। क्या बात है ढोल मास्टर, तेरे पल की नहीं हो किया आज है। कैद अब कर लिया है गुरुवर को, कैद कर अब लिया आज गुरुवर को। कैद कर अब लिया आज गुरुवर को, कैद कर अब लिया आज गुरुवर को। कैद कर अब लिया आज गुरुवर को। बोले सच्चे दरबार की जय हो। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, योगी गुरु जलंधर नाथ पर कलंक लगा दिया। कौन पटरानी लोमामंती गुरु को योगी जलंधर नाथ को गोपी चंद्र ने गड्ढे में कैद कर लिया। गड्ढे के मुक्त की कथा दोपहर बेला में सुनाने का प्रयास करूंगा और समय